गोपाल शर्मा ने दिया फिर ओछी राजनीति का सबूत। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि सिविल लाइन जो राजधानी जयपुर की सीट है, उसके जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से गोपाल शर्मा, उन्होंने फिर ओछी राजनीति का एक सबूत दिया है। वो क्या सबूत दिया है, क्या कहा है, किसके बारे में कहा है, ये तमाम चीजें हम इस एपिसोड में बताएंगे। और इसमें कुछ ऐतिहासिक जो राजस्थान की राजनीति है उसके ऐतिहासिक घटनाक्रम भी बताएंगे, जो भैरव सिंह जी से मुताल्लिक हैं, जो दुलाराम जी से मुताल्लिक हैं, जो अब्दुल अजीज साहब से मुताल्लिक हैं, और राजधानी जयपुर में जो भंवरलाल जी शर्मा हैं, गिरधारी लाल जी भार्गव जो यहाँ से एमएलए विधायक रहे, सांसद रहे हैं, इन लोगों के बारे में भी कुछ ऐतिहासिक चीजें बताएंगे कि राजधानी जयपुर के अंदर गोपाल शर्मा ने जो एक तरह का ओछी राजनीति का जो तांडव मचाया है, उस चीज को लेकर के ये एपिसोड है। और कुछ ऐतिहासिक जो चीजें हैं इसके अंदर राजस्थान की राजनीति के, तो ये इस एपिसोड में आप आखिर तक बने रहें। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। घटनाक्रम ये है कि जो सिविल लाइन के विधायक हैं गोपाल शर्मा, उन्होंने राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के जो मुख्य सचेतक हैं, राजधानी जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट से जो विधायक हैं रफीक खान, कांग्रेस के सिंबल पर, उनको बहस के दौरान जो चर्चा चल रही थी विधानसभा में, उस पर उन्होंने पाकिस्तानी पाकिस्तानी ऐसे कहा। उसके बाद में जो रफीक खान है वो अगले दिन मीडिया के सामने भावुक हो गए। जाहिर सी बात है कि किसी की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करना या उसको दूसरे देश का कहना, ये एक अपने आप में एक ओछी मानसिकता सामने वाले की होती है, और जिसको कहा जाता है उसको पीड़ा होना तय है। तो रफीक खान ने अगले दिन मीडिया के सामने रूंधे गले से वो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा अपमान किया गया है, और उन्होंने अपने पिताजी का भी नाम लिया कि अगर वो होते तो आज इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये घटनाक्रम था। उसके बाद में गोपाल शर्मा ने भी इस मामले में सफाई दी, लेकिन सफाई के साथ में उन्होंने ये कहा कि मुझे इस पे कोई इतना अफसोस नहीं है, मैंने कोई रफीक खान को टारगेट बना के पाकिस्तानी नहीं कहा, मैंने सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहा है। मेरा गुस्सा रफीक खान के प्रति है। और उन्होंने कहा विकास चौधरी का एक प्रकरण हुआ था, उसके मामले में भी कहा, और उनकी बेनामी संपत्ति रफीक खान की, उनके मामले में कई बातें गोपाल शर्मा ने सफाई देते हुए कही। यानी उनको कोई बड़ा अफसोस इस बात को लेकर के नहीं था। ये तो हो गया घटनाक्रम। अब ऐसी चीजें क्यों हो रही है राजधानी के अंदर? तो राजधानी जयपुर के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं, शहर की 8 सीटें हैं, और आमेर और झोटवाड़ा को भी अगर जोड़ ली जाएं तो 10 सीटें राजधानी जयपुर के अंदर शहर की ये सीटें मानी जाती हैं, जिसमें कुछ हिस्सा ग्रामीण सीटों का है। तो यहाँ की राजनीति में कभी भी, जयपुर की राजनीति में कभी भी ऐसा जहरीला माहौल नहीं रहा। जबकि जयपुर है वो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से गढ़ माना जाता है, आरएसएस का गढ़ माना जाता है। यहाँ अधिकतर विधायक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जीतते हैं। यहाँ अमूमन हर बार जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीतते आए हैं। लेकिन कभी जहरीला माहौल जयपुर के अंदर नहीं रहा। जयपुर एक गंगा जमनी तहजीब का, मिली जुली जो संस्कृति है उसका गढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें अभी क्यों शुरू हुई हैं साल भर के अंदर? और खास तौर से गोपाल शर्मा और जो सिविल लाइन के विधायक हैं और हवा महल से विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य, ये दोनों भाजपा के सिंबल पर हैं, और इन दोनों ने ही जो माहौल शहर का जो खराब करने की कोशिश की है, ऐसी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जयपुर में नहीं की। हम बताएंगे आपको कुछ चीजें, जो ऐतिहासिक घटनाक्रम भी, जैसा कि हमने बताया शुरू में। राजधानी जयपुर में गिरधारी लाल भार्गव यहाँ से विधायक भी रहे हैं, सांसद रहे हैं 6-7 बार, और वो इतने सीधे साधे सिंपल सांसद थे। वो हर गरीब से गरीब, किसी भी के शादी ब्याह में जाना, मौत मैयत टीए की बैठक में बैठना, यानी एक मामूली सूचना नहीं भी मिले तो अखबार की कटिंग में देख करके टीए की बैठक हो उसके अंदर वो पहुंच जाया करते थे। इतने सिंपल सादा विधायक थे, इन्होंने कभी जहर फैलाने की कोशिश नहीं की। लंबे टाइम जयपुर के सांसद रहे जब तक वो जिंदा थे। अगर और दूसरे नेता की बात करें तो भंवरलाल जी शर्मा, जो मौजूदा सांसद हैं, इनके पिताजी, वो लंबे टाइम यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, पार्षद से उन्होंने राजनीति शुरू की। कभी भंवरलाल जी ने ऐसा जहर नहीं फैलाया हिंदू मुस्लिम का जो गोपाल शर्मा और बालमुकुंद आचार्य फैला रहे हैं।
अब अगर बात करें तो मौजूदा विधायक जो मालवीय नगर से हैं, कालीचरण सर्राफ जो मंत्री भी रहे हैं, कभी ऐसा जहर उन्होंने फैलाने की कोशिश नहीं की। जो आदर्श नगर से विधायक रहे हैं 2 बार, अशोक परनामी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कभी अशोक परनामी ने ऐसा जहर फैलाने की कोशिश नहीं की जो जहर गोपाल शर्मा ने और बाल मुकुंद आचार्य ने जयपुर में फैलाने की कोशिश की है। अगर और बात करें हम तो 2 बार लगातार रामचरण बोहरा जो जयपुर शहर सिटी से जो लोकसभा के सांसद रहे हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं, लेकिन रामचरण बोहरा ने भी कभी भी जहर फैलाने की कोशिश नहीं की। ये तमाम तरह जो नेता जो कुछ अभी मौजूद हैं, कुछ दुनिया से चले गए, यानी जयपुर के कल्चर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है, आरएसएस का गढ़ रहा है, इसके बावजूद भाजपा के किसी भी नेता ने, आरएसएस के किसी भी नेता ने यहाँ जहर फैलाने की कोशिश नहीं की। अगर बाद के दौर में अगर देखें तो सुरेंद्र पारिक हवा महल से विधायक रहे हैं, कभी भी जहर नहीं फैलाया उन्होंने। जो नरपत सिंह राजवी जो विद्याधर नगर सीट से विधायक रहे हैं, कोई जहर नहीं फैलाया उन्होंने। अरुण चतुर्वेदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इसी सिविल लाइन सीट से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं वसुंधरा की सरकार के अंदर, उन्होंने कभी भी जहरीला भाषण कभी भी नहीं दिया। ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जिन्होंने कभी भी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की, कोई ओछी राजनीति कभी नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि आए दिन कभी न कभी महीने 2 महीने में किसी मुद्दे को लेकर ऐसा बाउंडर किया जाता है बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से और गोपाल शर्मा की तरफ से। ये क्यों किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो जो मुद्दा हमने आपको बताया रफीक खान का और इनका गोपाल शर्मा का पाकिस्तानी को लेकर के, तो किसी को कहना पाकिस्तानी कहना, यानी एक आम आदमी को भी जो भारत का सिटीजन है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, अगर उसको आप कहोगे कि आप नेपाली हो, आप बांग्लादेशी हो, आप पाकिस्तानी हो, तो जाहिर सी बात है उसको गुस्सा आना है, उसको वो पीड़ित होगा, उसकी आत्मा पीड़ित होगी। और रफीक खान जो विधायक हैं, तो एक विधायक जब बनता है तो उसको उसकी पार्टी टिकट देती है, निर्वाचन आयोग है वो पूरी जांच पड़ताल करता है, उसके बाद वो वोटर उसको वोट देके जिताते हैं, वो विधानसभा में पहुंचता है, वो मुख्य सचेतक हैं। तो एक आदमी को ऐसे पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहना अपने आप में बहुत बड़े अफसोस की बात है, एक शर्मिंदगी की बात है। ये एक ओछी राजनीति है, जैसी राजनीति राजस्थान के अंदर हुई नहीं पहले, और राजधानी जयपुर में तो रत्ती भर भी नहीं हुई जो गोपाल शर्मा ने शुरू की है। अभी ऐसा किया क्यों है? ऐसा किया इसलिए है कि जो अभी वर्तमान में राजधानी जयपुर से ही मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा जो सांगानेर से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार ही मुख्यमंत्री बने हैं। भजनलाल शर्मा यहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं, और दिया कुमारी जो विद्याधर नगर सीट से विधायक बनी हैं, वो डिप्टी सीएम है जो जयपुर की राजकुमारी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में कितना बड़ा कंपटीशन चल रहा है। जो खबर ये है कि जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको पार्टी ने तय किया, तो एक अंदर खाने बड़ी हलचल हुई कि भाई गोपाल शर्मा अपने आप को सीनियर मानते हैं भजनलाल शर्मा से, वो भी हम बताएंगे सीनियर क्यों मानते हैं। तो गोपाल शर्मा हैं वो सांगानेर सीट से ही दावेदार थे, लेकिन सांगानेर से उनको टिकट नहीं मिली। उन्होंने पूरी तैयारी की, सांगानेर में प्रचार किया, लेकिन पार्टी ने उनको सांगानेर से सिंबल नहीं दिया, सिविल लाइन से दिया। तो गोपाल शर्मा के एक बात दिमाग में है कि जब भजनलाल शर्मा एक नया नवेला आदमी है, जो पार्टी में और आरएसएस में कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, इसके बावजूद भजनलाल शर्मा हैं वो मुख्यमंत्री बन गए और मैं बहुत सीनियर हूं और मैं कुछ नहीं बन पाया। ये टिस कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के अंदर गोपाल शर्मा के बारे में कही जाती है। गोपाल शर्मा एक बड़े अखबार के मालिक हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति की राजधानी जयपुर के अंदर गोपाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अपने आप में सबसे ज्यादा बड़ा विद्वान, सबसे पुराना आदमी, पार्टी और आरएसएस के प्रति पूरी तरह समर्पित और पुराने कैडर का, यानी सब कुछ अपने आप को गोपाल शर्मा मानते हैं। ऐसी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे में है कि गोपाल शर्मा अपने आप को भजनलाल शर्मा से सीनियर मानते हैं। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कैसे बन गए? मुझे बनना चाहिए था। दूसरा,
जो जयपुर के अंदर जो होल्ड भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहा है तो वो ब्राह्मण समुदाय का होल्ड रहा जयपुर के अंदर। भजनलाल शर्मा भी ब्राह्मण हैं, गोपाल शर्मा भी ब्राह्मण हैं और बालमुकुंद आचार्य भी ब्राह्मण हैं। तो ये एक लॉबी अलग है कि भाई जो शहर की जो ब्राह्मण राजनीति है इसके ऊपर जो मुहर है, ठप्पा है, वो किसका रहे। तो वो भी गोपाल शर्मा लगातार लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ब्राह्मण समुदाय और कैडर के अंदर सीनियरिटी, इन सब को लेकर के ठप्पा मेरा ही रहेगा, यानी मैं ही बड़ा हूं। ये चर्चाएं भी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में, अंदरूनी खेमे में चल रही हैं। अब अगली बात यह है कि अस्थिर करने की बात। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए तो वसुंधरा राजे नहीं बनी, तो उस खेमे में भी नाराजगी। तो कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जो खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कर रहे हैं अपने क्रियाकलाप से, अपने भाषणबाजी से, अपने हुड़दंग से, तो ताकि भजनलाल शर्मा की सरकार अस्थिर हो और उसके बाद में उसका जो भी हो। तो ये भी एक षड्यंत्र की जो बू है सियासी गलियारों में बताया जा रहा है कि गोपाल शर्मा और बालमुकुंद आचार्य जो एक्ट करते हैं उस एक्ट के पीछे ये भी है कि भजनलाल सरकार है उसको अस्थिर किया जाए। ये चर्चाएं भी सियासी गलियारों की उच्च चौपाल कर होती हैं। अब बात करें एक और बात कि जैसा कि बेनामी संपत्ति के बारे में गोपाल शर्मा ने कहा, रफीक खान की बेनामी संपत्ति है उनकी, वो मुद्दा है। बात यह है कि हमारी राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसा सत्ताधारी दल का जो विधायक या सांसद है, कौन इतना बड़ा पत्रकार है, कौन लेखक है, कौन समाज सेवी है, कौन जो धार्मिक प्रवचन करने वाला है, कौन बड़ा अधिकारी है जिसके पास ऐसी संपत्तियां नहीं होती हैं। ये सबको इन चीजों का है कि जो करप्शन के जरिए जिसको जो अवसर मिलता है वो करप्शन करता है, तो ये इसके अंदर नहीं है। और अगर ऐसी बातें हैं तो गोपाल शर्मा को अपनी और रफीक खान दोनों की जांचें करवा लेनी चाहिए कि गोपाल शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन में, पत्रकारिता के जीवन में क्या कुछ कमाया है और रफीक खान ने अपने व्यापार से या राजनीति से क्या कुछ कमाया है। लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि रफीक खान वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं अभी। रफीक खान के जो ननिहाल के पास एक बड़ी वक्त जायदाद रेंट पे है, घाट गेट पे, उस पे सवाल उठते रहते हैं। तो रफीक खान को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि जिस वक्फ बोर्ड के वो मेंबर हैं उसी वक्त की संपत्ति है, बड़ी संपत्ति, मामूली किराए में उनके रिश्तेदारों के पास, उनके ननिहाल के पास है। तो ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब जो बात यह है कि जो चुनाव हुए थे 2023 के विधानसभा में, तो गोपाल शर्मा के सामने भारतीय कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास मैदान में थे। तो खाचरियावास हैं वो भैरों सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के, उनके भतीजे हैं। और गोपाल शर्मा अपने आप को भैरों सिंह जी का चेला मानते हैं, भैरों सिंह जी के यहाँ पला हुआ बढ़ा हुआ मानते हैं और सब कुछ, यानी भैरों सिंह जी की जो एक तरह का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी एक तरह का वो अपने आप को मानते हैं। तो जो प्रताप सिंह खाचरियावास भतीजे और गोपाल शर्मा भैरों सिंह जी के चेले, तो दोनों के बीच में मुकाबला हुआ, चुनाव हुआ 2023 के अंदर। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने गोपाल शर्मा को लेके कह दिया था कि भाई मैं नहीं जानता कि गोपाल शर्मा कौन। तो गोपाल शर्मा ने तब ये बात कही थी कि गोपाल शर्मा वो हैं जिन्होंने 20 या 30 नाम लिया था, 20 या 30 होली और दीपावली हैं वो भैरों सिंह जी के साथ बनाई हैं। तो अब आप देखिए कि जब भैरों सिंह जी का नाम ले रहा है एक आदमी कि मैं भैरों सिंह जी का चेला हूं, भैरों सिंह जी के साथ में 20 या 30 मैंने होली और दीपावली मनाई है, तो भैरों सिंह जी का करैक्टर कितना ऊंचा था। आपने भैरों सिंह जी से क्या सीखा? भैरों सिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन भैरों सिंह जी ने कभी भी ओछी राजनीति का सहारा नहीं लिया। भैरों सिंह जी ने कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की। भैरों सिंह जी ने कभी भी जो चुनावी भाषण है वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के नहीं दिया। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। भैरों सिंह जी के बारे में हम और भी कुछ बताएंगे ताकि मालूम चले, जो तमाम तक जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखें इस चीज को और गोपाल शर्मा को, इन लोगों को कहें और बात करें कि आपने भैरों सिंह जी से क्या सीखा। भैरों सिंह जी ऊंचे करैक्टर के, राजनीति के धरातल पे एक ऊंचा करैक्टर होता है, उसके मालिक थे भैरों सिंह जी। एक वाकया है, जो भैरों सिंह जी जब सीएम बने थे, पहली बार सीएम, तो दुलाराम जी रायसिंह नगर से कांग्रेस के विधायक थे और किसी मुद्दे को लेकर के दुलाराम जी और भैरों सिंह जी के अंदर किसी मुद्दे को लेकर नोकझोंक हो गई और दुलाराम जी ने कोई ऐसी भाषा बोल दी जिससे सदन है वो ठप हो गया। ये बात तब की है जब भैरों सिंह जी 1977 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे।
बात आई गई हो गई। और दुलाराम जी हैं, उनके दामाद वो जालोर सिरोही की तरफ उनकी पोस्टिंग थी और अधिकारी थे वो। तो भैरव सिंह जी वहां दौरे पर गए। तो भैरव सिंह जी का जब तमाम अफसरों का इंट्रोडक्शन हुआ सर्किट हाउस में, तो भैरव सिंह जी ने दुलाराम जी के दामाद से जो इंट्रोडक्शन में पूछा कि काई थे दुलाराम जी पावना नहीं हो, यानी क्या आप दुलाराम जी के दामाद नहीं हो? तो उन्होंने कहा जी सर यस। तो कहा कि फिर यहाँ इतनी दूर नौकरी क्यों कर रहे हो, यानी जालोर सिरोही की तरफ इधर नौकरी क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब जैसा राज नौकरी जहां करवाए वहां करनी पड़ती है। तो भैरव सिंह जी ने हंस करके कहा कि राज तो आपको जयपुर में भी नौकरी करवा सकता है। यानी किसके दामाद? कांग्रेस के नेता दुलाराम जी के दामाद। और उन दुलाराम जी से भैरव सिंह जी की तकड़ी नोकझोंक हो गई थी और एक तरह की मतलब सदन ठप हो गया था और बड़ा बड़ा बवंडर मचा था राजस्थान की राजनीति में। उसमें क्या मचा कभी एक और एपिसोड में हम बताएंगे पूरी विस्तार से। तो उसी वक्त भैरव सिंह जी ने कहा अपने सेक्रेटरी से कि इनका ये जहां चाहे वहां इनका ट्रांसफर का ऑर्डर तैयार करवा लीजिए। आप देखिए उसी वक्त जयपुर में उनकी चॉइस के मुताबिक भैरव सिंह जी ने उनका ट्रांसफर कर दिया। एक कितना बड़ा दिल भैरव सिंह जी का। और जब भैरव सिंह जी का दुलाराम जी से किसी प्रोग्राम में या सदन में जब भी कितने दिन बाद आमना सामना हुआ, तो इसका वाकया एक और है। फिर भी दुलाराम जी ने भैरव सिंह जी से आंखें नहीं मिलाई, पास से निकलने की कोशिश की, क्योंकि नोकझोंक बड़ी हुई थी। तो दुलाराम जी को टोका भैरव सिंह जी ने, और टोकते हुए कहा अरे थारी और मारी तो खूब झगड़ो है, आपा तो लड़ता रवांगा। जो लोकल राजस्थानी भाषा में कि आपा तो लड़ता रवांगा, लेकिन पावना की काई गलती है, यानी अपने जवाई की काई गलती है। बे थाका जवाई को नहीं, माँ का भी पावना, यानी माँ का भी जवाई है। इतनी दूर पड़ा है, इतनी दूर उनको नौकरी करनी पड़ रही है। आप मेरे को एक इशारा कर देते, मैं उनको नजदीक लिया था। एक इतने बड़े करैक्टर के मालिक थे भैरव सिंह जी। तो गोपाल शर्मा को ये बताना चाहिए कि उन्होंने भैरव सिंह जी से क्या सीखा था। एक और वाकया भैरव सिंह जी का मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मकराना से विधायक रहे हैं अभी और मंत्री रहे हैं अब्दुल अजीज साहब, जिन्होंने खुद मुझे ये वाकया बताया था। अब्दुल अजीज साहब ने, उन्होंने कहा था कि 77 में मैं पहली बार विधायक बना, भैरव सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो किसी मामले को लेकर विधानसभा में कोई बात हुई, इसके ऊपर भी किसी और एपिसोड में हम बात करेंगे विस्तार से कि वो मामला क्या हुआ था। तो भैरव सिंह जी ने कहा कि अजीज मेरा भाई है, इसको बोलने दो। उस दिन के बाद अजीत साहब ने कहा कि भैरव सिंह जी हमेशा पूरी जिंदगी मुझे छोटा भाई मानते रहे थे, और जब भी मैं मकराना से चुनाव लड़ता था तो भैरव सिंह जी मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करने नहीं आते थे। और जब भी उनकी कोई मकराना में सभा होती, कोई पार्टी तय करती, तो भैरव सिंह जी कहते भी मकराना से मेरा नाम हटा दो, वहां अजीत चुनाव लड़ रहा है, वो मेरा भाई है, वो मेरे भाई के खिलाफ प्रचार नहीं कर सकता। कितना बड़ा करैक्टर था भैरव सिंह जी का। यानी कभी भी अब्दुल अजीज साहब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए भैरव सिंह जी मकराना नहीं गए। क्या गोपाल शर्मा बताएंगे कि उन्होंने भैरव सिंह जी से 20-30 जो दीपावली और होली मनाई है उनके साथ, तो सीखा क्या था? भैरव सिंह जी के बारे में और भी कई वाकये हैं जो कभी और एपिसोड में हम आपको बताएंगे। एक चीज और है कि गोपाल शर्मा जब विधायक बने थे साल भर पहले, तो 23 में, तो विधायक बनने के बाद उनका एक मान सम्मान का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने खुद ने अपने मंच से बात कही थी कि मैं 1995 में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष बन जाता, यानी आज के करीब 30 साल पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी का छोटी सी उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता। भैरव सिंह जी ने मुझे ऐसा ऑफर किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना है। यानी देखिए भैरव सिंह जी के गोपाल शर्मा के कितने अच्छे संबंध थे कि 30 साल पहले एक छोटी सी उम्र के युवा को भैरव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। वो भैरव सिंह जी जिनके करैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, राजनीतिक करैक्टर कितना ऊंचा था। क्या गोपाल शर्मा ने कुछ सीखा है? लेकिन टिस वहीं से है कि 30 साल पहले 1995 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था। 30 साल बाद एक पहली बार बना हुआ विधायक इसी शहर जयपुर से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गया, जिसका आरएसएस कैडर में भाजपा में इतना कोई चर्चा नहीं है। मैं एक चर्चित चेहरा हूँ, बड़ा राइटर हूँ, बड़े अखबार का मालिक हूँ, संपादक हूँ, पत्रकार हूँ, विद्वान आदमी हूँ, मुझे होना चाहिए था। ये चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो होती हैं उसके अंदर सुनने को मिल रही हैं। तो लगातार जो गोपाल शर्मा ने भी
और हवा महल के विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य, उन्होंने जब भी मौका मिलता है जयपुर में जहर फैलाने की जो कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी मुद्दे को टारगेट बनाते हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान जाहिर सी बात है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो हंगामा अपोजिशन नहीं करता वही हंगामा राजधानी के अंदर गोपाल शर्मा और बालमुकुंद आचार्य जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं भाजपा के, वो करेंगे, तो फिर अपोजिशन क्या करेगा? सीधा सीधा ये ऐसा लगता है कई बार कि भजनलाल शर्मा की सरकार है, उसी को टारगेट बनाया जा रहा है। वापस रफीक खान की तरफ कि पाकिस्तानी कहना, अपने आप में किसी को पाकिस्तानी कहना, और वो भी खासतौर से किसी भारतीय मुसलमान को पाकिस्तानी कहना, कितनी बड़ी चोट लगती है उसके दिल पर, ये कोई सोच भी नहीं सकता। कहना आसान है, लेकिन गोपाल शर्मा को यह भी बताना चाहिए कि आप क्या हैं। आप उस भैरव सिंह जी के यहां पले बढ़े हैं, यहां तक पहुंचे हैं, आपने उस भैरव सिंह जी से क्या सीखा? आपने तो बड़ा आसान है कह दिया किसी को कि आप पाकिस्तानी, लेकिन अगले की दिल पे जो चोट पहुंची है वो उसको भी समझना चाहिए। बहरहाल ऐसे ही किसी और एपिसोड में भैरव सिंह जी के, अजीज साहब के, दुलाराम जी के उन वाक्यों का जो जिक्र किया है कभी विस्तार से भी हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जयपुर की लीडरशिप है, जो इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं, चाहे गजाईलाल जी भार्गव हों, चाहे भवनलाल जी शर्मा हों या और कोई हों, या जो मौजूदा जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, ये लोग, इन लोगों का करैक्टर ऐसा नहीं है जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करें, जो जयपुर के अंदर हुड़दंग मचाने की कोशिश करें। तो ये गोपाल शर्मा का और बालमुकुंद आचार्य का क्यों है? इस पे संज्ञान भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को भी लेना चाहिए, आरएसएस की लीडरशिप को भी लेना चाहिए, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उनको भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें जमाई गई हैं जयपुर के कल्चर से, मिले जुले कल्चर से, उन जड़ों को उखाड़ने की कोशिश तो जयपुर में नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।